फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। डेक्सोरेंस सिरप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये ऑरेंज फ्लेवर्ड हीमोटेनिक सिरप, जिसके फार्मूलेशन की बात करते हैं तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट 160 mg, साइनोकोबालामिन जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं 7.5 mcg, फोलिक एसिड 0.5 mg, एल्कोहल 0.87 ml। और जो बेसिकली डिफरेंट है सिरप और डेक्सोरेंस टेबलेट में, इसमें अल्कोहल की मात्रा है, उसमें अल्कोहल नहीं है, यही अंतर है। अब हम इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो डेक्सोरेंस काफ़ी फेमस ब्रांड है। और अब इसके यूजेज की बात करते हैं तो खून की कमी में, यानी जिसके शरीर में खून की कमी हो, जिनका वजन कम हो, शारीरिक कमजोरी हो, भूख ना लगती हो, तब इसको हम यूज करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस, हुकवार्म इन्फेस्टेशन, एडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन ETC, यानी लंबे समय तक खून की कमी हो, हुकवार्म का संक्रमण हो, यानी जो हुकवार्म का संक्रमण हो जाता तब भी खून की कमी हो जाती है, जो ब्लड किसी भी कारण से क्रोनिक, यानी किसी भी कारण से अगर ब्लड लॉस हो, यानी खून की कमी हो, किसी भी कारण से हो, तो हम या फिर जो है अर्थात इसका जो है तब हम सेवन करते हैं। किसी भी कमी या किसी भी वजह से अगर खून की कमी है तो इसको प्रयोग में लाते हैं। या फिर डायमॉर्फिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, यानी अगर जो है डायमॉर्फिक एनीमिया है यानी खून की कमी है, या डिफिशिएंसी है यानी कमी है, आयरन की डिफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है, तो इसको हम प्रयोग में लाते हैं। यह एक टॉनिक है, जनरल एक टॉनिक है कि जो जनरल वीकनेस, जैसे सामान्यता कमजोरी है, लॉक ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी है, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, या रन डाउन कंडीशन एंड कन्वेल्सेंस यानी सुस्ती की स्थिति है, तब भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। या एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जैसे अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर खून की कमी है, या कुछ महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं तब खून की कमी है, तब भी इसको डॉक्टर या फिर इसको प्रयोग में लाया जाता है। या फिर पोस्ट सर्जरी अदर, जैसे सर्जरी हुई है, सर्जरी से जो है सर्जरी के बाद अगर सर्जरी हुई तब भी खून की कमी हो जाती है, खून लॉस होता है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या भी किसी भी प्रकार की दुर्बलता हो या कमी हो तो इसको दी जाती है। या मानसिक धर्म के दौरान अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है तब भी इसको दिया जाता है। या भी किसी भी कमी से अगर खून की कमी हो, आँखों के आगे अंधेरा छा जा रहा हो और वज़न कम हो गया हो, गाल पिचके हों, शारीरिक कमजोरी हो, या लोह तत्व की कमी हो गई है शरीर में, हाथ पैर में जलन हो, या मुंह में छाले हो गए हों, या पेट में जो है अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि पेट में अल्सर हो गया हो, तब भी इसको दिया जाता है, तो इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो है, अभी कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया हो सकती है, नोजिया यानी मितली हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इसमें अल्कोहल है, स्लिपनेस कॉज हो सकता है, डार्क यूरिन आ सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं डोजेज की। तो एडल्ट का 15 ml OD यानी एक टाइम 15 ml का डोज है, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद का डोज है 15 ml का। अब वहीं ओल्ड पर्सन हैं यानी ज़्यादा एज के लोग हैं, वो क्योंकि 15 ml अगर जो है उनको जो है ज़्यादा अगर हो रहा है तो उनको 10 ml दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उनको 10 ml OD दिया जाता है। या कभी कभी डॉक्टर BD दोनों टाइम प्रिस्क्राइब कर देते हैं 10 ml खाना खाने के बाद। तो ये तो एडल्ट का डोज हुआ। वहीं चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 6 साल से कम के बच्चे हैं, उनको ये सिरप नहीं दिया जाता है, उनको डेक्सोरेंस जूनियर दिया जाता है, उनको जूनियर दिया जाता है डेक्सोरेंस। और उसके ऊपर जैसे 6 से 8 ईयर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको 5 ml
दिया जाता है, यानी 5 ml दिया जाता है। और 8 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको 10 ml दिया जाता है। और इसको ड्यूरेशन इसका जो है 1 मंथ से 3 मंथ तक दिया जाता है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।